हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पावर फैक्टर 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर और तीसरा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। लैगिंग पावर फैक्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे रहता है। आपको वेवफॉर्म में भी दिख रहा होगा। तो जब करंट पीछे रहेगा वोल्टेज से तो उसको लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ये नाम से भी समझ में आ रहा है, लैग मतलब पीछे, तो ये पीछे रहता है। और ये जो लैगिंग पावर फैक्टर है ये जनरली हमको इंडक्टिव लोड में देखने को मिलता है। मतलब इंडक्टिव लोड मतलब आप मोटर, ट्रांसफार्मर, कॉइल, इस तरीके के उपकरण को समझ सकते हैं। और ये जो लैगिंग पावर फैक्टर है ना, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जब भी हमको इस तरीके का पावर फैक्टर देखने को मिलता है तो इसको हमको सुधारने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ऊर्जा की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। दूसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। लीडिंग मतलब लीड शब्द से बना है। लीड का मतलब होता है आगे। तो इसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज से आगे रहता है। तो इस तरीके के पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और जनरली ये जो पावर फैक्टर होता है ना, ये कैपेसिटिव लोड में देखने को मिलता है। कैपेसिटिव लोड के उदाहरण हो सकते हैं रेडियो सर्किट, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर बैंक, मोटर, स्टार्टर सर्किट। तो इस तरीके के कैपेसिटिव जो लोड होते हैं ना, उसमें हमको ये लीडिंग पावर फैक्टर देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट होता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, ना आगे ना पीछे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मतलब जैसे करंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वोल्टेज भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और इस तरीके की सिचुएशन हम ज़्यादातर रेसिस्टिव लोड में देखने को देख सकते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टिव लोड के एग्जांपल हो गए हमारे घर में, जैसे बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, फैन होते हैं, हीटर होते हैं। तो वहाँ पे हमको यूनिटी पावर फैक्टर देखने को मिलता है। और इन तीनों पावर फैक्टर में से यूनिटी पावर फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। और अगर यूनिटी पावर फैक्टर हमको मिल रहा है ना, तो हमारे यहाँ जितनी एनर्जी आ रही है उतनी ही यूज़ हो रही है। मतलब नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी वेस्ट नहीं होगा ना, तो हम जो बिल पे कर रहे हैं ना, वो भी सफिशिएंट रहेगा, वर्थफुल रहेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर हमारा पावर फैक्टर ख़राब है, यानी लो पावर फैक्टर है, वैल्यू उसकी कम आ रही है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और हमको उस लॉसेस का पे करना पड़ेगा। तो उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो 3 तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। पहला होता है स्टैटिक कैपेसिटर बैंक का यूज़ करके। ठीक है, दूसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ करके, और तीसरा है फेज एडवांसर का यूज़ करके। यानी इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का हम यूज़ कर लेंगे ना, तो हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और हमको कुछ भी लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा। जितना वर्थफुल है उतना ही हमको बिल पे करना पड़ेगा। तो नो टेंशन, अगर पावर फैक्टर कभी कम भी हो जाता है ना, तो इन तीनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर लीजिए, तो उससे हम पावर फैक्टर को अच्छा बना सकते हैं। अभी इसमें ये जो स्टैटिक बैंक कैपेसिटर है, इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं, हमको इसको ही क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है, इसको बहुत इजीली आसानी से हम लगा सकते हैं। मतलब कोई भी कॉम्प्लिसिटी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसमें नुकसान कम होता है, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा रोटेटिंग पार्ट नहीं है जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। मतलब कॉम्प्लिसिटी इसमें है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसको लगाना हम प्रेफर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।